आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। तो आज का ना क्वेश्चन आंसर वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मेरे पास आकर के पड़े हुए थे जिनका ना मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। एक्चुअली में क्या होता ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ना कि उनके लिए आपको जो है प्रॉपर वीडियो बनाने की आवश्यकता होती है। तो बस कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि समय मिले तो मैं आपके सारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दे पाऊं। तो फिलहाल फाइनली आज वो समय मिल गया है, तो मैंने सोचा कि आज जो है एक प्रॉपर वीडियो बना करके अपलोड कर दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ना कि यूट्यूब कैसे स्टार्ट करने का सोचा। तो मैं भी ना आप सबकी तरह ही एक फुल टाइम होम मेकर हूँ और शायद लाइफ टाइम रहूंगी। तो बस हर वक्त घर गृहस्थी बाल बच्चों में ही बिजी रहती थी, कभी फ्री नहीं रहती थी, एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास नहीं होता था। लेकिन हाँ, एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा उठता था कि आज तो हूँ मैं बहुत बिजी, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जब मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं होंगी, जब बहुत सारा टाइम मिलने लगेगा, तब मैं क्या करूंगी, मेरा ये जो खाली समय है ये कैसे बीतेगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा मेरे साथ रहा। तो बस इसी क्वेश्चन का ना आंसर ढूंढते ढूंढते मैं यूट्यूब पे आ गई और फर्स्ट मैंने चैनल बनाया था कुकिंग का, और मुझे लगता है 2020 में, और पहला वीडियो उस पर अपलोड किया था मैंने 8 मार्च को, विमेंस डे के दिन। तो चैनल तो बना लिया मैंने, लेकिन आता जाता कुछ नहीं था। मुझे YouTube के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। एक तरीके से समझिए कि बिल्कुल अनप्लान्ड था मेरा YouTube पे वीडियो वगैरह अपलोड करना, जिसकी वजह से मेरा जो चैनल है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि अब YouTube के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वीडियोस कब डालने हैं, कैसे डालने हैं, कितने डालने हैं, कोई नॉलेज नहीं था। हफ्ते में एक बार वीडियोस जा रहे हैं, 10 दिन पे एक बार वीडियोस जा रहे हैं, तो इस तरीके से फिर चैनल का ना ग्रोथ नहीं होता है। खैर 1.5 साल करीब मैंने उस पर जो है काम किया, तो चैनल में ग्रोथ तो नहीं हुई, लेकिन ये था कि उन 1.5 सालों में ना मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वो जो 1.5 साल की मेहनत थी ना, वो मैं उसे बेकार नहीं बोलूंगी। और उस चैनल की बात करूँ तो उसमें भी ना 350 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो 4 वीडियोस उसमें भी मतलब अच्छे व्यूज उसमें भी मिले थे, लेकिन ये था कि मुझे नॉलेज नहीं था, तो इस वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई। हालांकि चैनल अभी भी है और बीच बीच में शॉर्ट्स उस पर डालती रहती हूँ। 1.5 साल इस चैनल पे काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि लो, अब जब यूट्यूब पे आई गई हूँ, इतनी सारी जानकारियां हो गई है, तो अब ब्लॉग भी बना करके देख लेती हूँ, देखती हूँ कि अब इस पे क्या होता है। तो ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो शुरुआत के 3 महीने ही अभी हुए थे, तो इसमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। 3 महीने में मेरे 350 सब्सक्राइबर्स हो गए। बट फिर सडनली ब्रेक हो गया, बच्चों की तबीयत खराब हुई, थोड़ा सा अपने काम से फोकस मेरा हटा, तो फिर से जो है इस चैनल की ग्रोथ रुक गई, तो फिर वो रुकी ही रह गई, आगे नहीं बढ़ी। खैर ये था कि वीडियोस मैं डालती रही, तो बहुत स्पीड में तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो है ग्रोथ हो रही थी। लेकिन फिर बीच में जो है एकदम 3-4 महीने में गायब होगी, बिल्कुल भी वीडियोस नहीं डाले मैंने। फिर दिसंबर लास्ट से मैंने वीडियोस डालना शुरू किया। तो अभी जब से मतलब इस चैनल पे दोबारा से काम से शुरू किया है कह लीजिए, तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। आप जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो कुछ ऐसा रहा, इस तरीके से मैं आई। तो अगर शायद कुछ प्लान करके और थोड़ी सी YouTube की नॉलेज लेकर के मैं वीडियोस बनाती ना, तो मेरे लिए ज्यादा जो है फायदेमंद होता। खैर कोई नहीं, गलतियों से ही तो हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और तो इस तरीके से मैं जो है आई YouTube पे। और दूसरा क्वेश्चन है कि एडिटिंग कैसे सीखी। तो एडिटिंग वाकई में थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मुझे जब फोटोज क्लिक करने नहीं आती है, तो शूट करना और एडिटिंग करना ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये है कि जब फैमिली आपका सपोर्ट करती है ना, तो आपके लिए सारे काम आसान हो जाते हैं। तो वीडियो शूट करने से लेकर के उसे अपलोड करने तक के जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे ही काम मेरे बच्चों ने मुझे सिखाए। कैसे शूट करना है, कैसे कैमरा लगाते हैं, कैसे फोकस लॉक होता है, एडिटिंग कैसे करते हैं,
कौन कौन से ऐप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों ने सिखाई है, स्पेशली छोटे बेटे ने काफ़ी मुझे चीज़ें बताई हैं। और बड़े बेटे का काम होता है कि जब कोई जैसे वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ जहाँ मुझे असमंजस होता है कि मैंने ये सही बोला है या ये गलत बोला है, तो इसमें वो राय देता है। तो कह सकते हैं कि मेरे बच्चे जो है मेरे टीचर है। तो उन्हीं की वजह से मैं आज जो है आपके सामने हूँ। तो ये रहा, मैंने एडिटिंग कैसे सीखी। तो किसी प्रोफेशनल से मैंने जो है एडिटिंग वगैरह नहीं सीखी। हालांकि आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स आ गए हैं एडिटिंग के लिए, तो उससे भी जो है एडिटिंग आसानी से सीखी जा सकती है। तो बस ये रहा दूसरा क्वेश्चन। और अब है ड्राइविंग कब और कैसे सीखी। तो ड्राइविंग मैंने ना जो है सीखी है शादी के बाद, वो भी जिस साल मेरी शादी हुई है ना उसी साल। तो लेकिन ससुराल में नहीं, मायके में जब शादी मतलब यहाँ पे आई, फिर इसके बाद घर अपने मायके गई ससुराल से। तो वहाँ पे अचानक ऐसे ही मन करने लगा कि शौक जग गया कि मुझे जो है ड्राइविंग सीखनी है। तो मेरे भैया ड्राइव करते थे, तो उनसे बोला, तो बोला कि उन्होंने बोला कि सिखा देंगे, क्या करना है। तो उन्होंने मुझे जो है ड्राइविंग सिखाई। तो पहले गुरु मेरे वही है ड्राइविंग के। तो मैंने जो है ना ड्राइविंग सीख ली, सारी बेसिक नॉलेज हो गई। लेकिन कमी थी ना कॉन्फिडेंस की, जिसकी वजह से ना मैं रोड पे ड्राइव नहीं कर पाई अकेले। मतलब कोई बैठा रहता था तो कर लेती थी, बट अकेले नहीं। तो जिसकी वजह से मेरा जो ये पहला प्रयास था ड्राइविंग का, जो शौक था ना, उस पे पानी फिर गया। इसके बाद फिर अपने लाइफ में बिजी हो गई, ससुराल में रह रही, बच्चे हुए, मतलब कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे जो है ड्राइविंग सीखनी चाहिए या जरूरत है। बड़े आराम से सब कुछ कट रहा था। बट कभी कभी अचानक से ना जो है आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो मेरे में लाइफ में एक दिन ऐसा आया कि उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ड्राइविंग कितनी जरूरी है। एक्चुअली मैं बच्चे छोटे थे, रह रही थी ससुराल में ही, सभी साथ थे, तो विशेष जो है आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन एक दिन जो है ना कहीं शादी वगैरह में सब जो है चले गए थे, जेंट्स सारे चले गए थे, और ड्राइवर दिन में आता था, वो चला गया। बट छोटे बेटे की ना 7-8 महीने का था, इसकी हो गई तबीयत खराब, लूज मोशन ज्यादा हो रहे थे, लूज मोशन हो रहा था, उल्टी हो रही थी, थोड़ा सा डायरिया वगैरह की शिकायत थी। यही मौसम था, मुझे लगता है ठंड वाला ही। तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो मम्मी बोली कि इसको ले जाओ दिखा दो, क्योंकि रात में ज्यादा दिक्कत हो जाती, हॉस्पिटलाइज वगैरह करने का भी रिस्क रहता। तो ले करके आई। तो आते समय जब मतलब हॉस्पिटल जब जा रही थी तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि रिक्शा आसानी से मिल गया। लेकिन जब वहां पहुंची तो उस दिन कोई इमरजेंसी केस आ गया था, तो डॉक्टर बिजी हो गए। तो जब डॉक्टर बिजी हो गए तो उन्होंने लेट देखना शुरू किया, मुझे लगता है 9 बजे के बाद। तो मेरा नंबर आते आते जब दिखाया, दवा ली, तो उस समय ना जब फ्री हुई तो समय रात के बज रहे थे 10:30। और 10:30 बजे जब हॉस्पिटल के बाहर आई तो कोई भी रिक्शा नहीं दिख रहा था, मतलब कोई भी सुविधा नहीं थी। अब समझ में नहीं आ रहा था, घर तो जाना था मुझे। और तो अब बस निकल पड़ी गोद में लेकर के बच्चे को। और रात का अंधेरा, 10:30 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा, एक तो ठंड का समय। खैर किसी तरीके से घर पहुंची, लेकिन रास्ते भर मैंने जो है यही सोचा और डिसाइड किया कि कार रख करके कोई फायदा नहीं है अगर उसे चलाने नहीं आ रहा है। और केवल कार ही नहीं, कोई भी काम है हमें उसकी जो ना बेसिक नॉलेज तो रखनी ही चाहिए, इन केस कभी कोई आवश्यकता हो तो हम उसका यूज कर सकें। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जो है अब ड्राइविंग फिर से सीखनी है। इसके बाद मैंने फिर दोबारा प्रयास शुरू किया। तो चूंकि बेसिक नॉलेज सारी थी मुझे, बस केवल प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो जो ड्राइवर मेरे यहाँ आता था तो उसी से बोला, तो उसी ने जो है मुझे सिखाया। तो प्रॉपर 1-1.5 महीने लगातार जो है प्रैक्टिस की। अपने बड़े बेटे को, वो नर्सरी में जाने लगा था ना, तो उसे रोज जो है स्कूल छोड़ने जाती थी। तो उसको छोड़ते समय तो ड्राइवर चलाता था, लेकिन जब लौटती थी ना तो मैं खुद ड्राइव करके आती थी। तो इसी तरीके से एक रूटीन बन गया। तो जब रूटीन बन गया तो प्रैक्टिस हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो बस वही हुआ। तो इस तरीके से जो है ये मेरी जर्नी रही। तो ये था कि मैंने ड्राइविंग कैसे सीखी। और अगला क्वेश्चन है कि
ड्राइंग रूम में लाइट्स और प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पे ना जो है मैंने जो प्लांट्स लगा रखा है और जो लाइट्स है, तो इसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी इसका जो है आंसर देने लगूंगी तो काफी लंबा चौड़ा जो है वीडियो हो जाएगा। लेकिन ये है कि सारी ग्रो लाइट्स हैं और इन लाइट्स की वजह से ना जो इंडोर प्लांट्स है मेरे ना, उनकी लाइफ बढ़ गई। नहीं तो पहले क्या होता था, 1-2 महीने में सारे प्लांट्स जो है खराब हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब काफी अच्छा मतलब रिस्पांस है मेरे पास। अब जो है 1.5-2 साल के भी प्लांट्स पुराने रखे हुए हैं, खराब नहीं हुए हैं लाइट्स की वजह से। और अब है अगला क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पूजा ब्लॉग शेयर करें। तो देखिए मैंने एक बार शेयर किया है, दोबारा भी शेयर कर दूंगी, लेकिन आपको ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं ना, उन्हें शूट करने के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती, क्योंकि अब पूजा कर रही हूँ, अब उसमें जो है बार बार कैमरा सेट करना, इधर करना उधर करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ना मुझे अपने बच्चों की हेल्प चाहिए। तो अब जब भी बच्चे फ्री होंगे उस टाइम पे, जिस टाइम मैं पूजा करती हूँ, तो आपका व्लॉग जो है मैं जरूर शूट करके शेयर कर दूंगी पूजा वाला आपके लिए। और इसके बाद इन्हीं का अगला क्वेश्चन है, भोग कैसे लगाते हैं? सभी को एक जगह ही भोग लगाते हैं, भोग लगाते समय क्या बोलते हैं? तो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन है इनके। तो देखिए भोग लगाने का वैसे तो सभी का अपना अपना अलग तरीका होगा, बहुत सारे विधि विधान होंगे, मंत्र होंगे, लेकिन मुझे विशेष कुछ भी नहीं पता है। जनरल जैसा मैंने अपने घर में देखा है, अपने बड़े बुजुर्गों को पूजा पाठ करती हूँ, बस वैसे ही सेम करती हूँ। तो पहली बात तो ये है ना कि अगर आपने जैसे लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है अगर, तब तो आपको फिर 2 जगह प्रसाद रखना पड़ेगा, भोग प्रसाद, क्योंकि जो लड्डू गोपाल हैं उनके लिए जो भोग प्रसाद रखेंगे हम, उसमें तुलसी दल डालते हैं, और बाकी जो हमारे देवी देवता है ना, उन लोगों के भोग प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। तो इसलिए इस अवस्था में अगर लड्डू गोपाल आपने रखे हुए हैं तो आपको 2 जगह पे भोग प्रसाद रखना पड़ेगा, नहीं तो एक जगह भी रख देंगे तो सभी जो है उसमें स्वीकार कर लेते हैं, सभी के लिए माना जाता है कि रखा गया है। और भोग लगाते समय हम क्या बोलते हैं? तो भोग लगाते समय देखिए आप ज्यादा तो मुझे नहीं कुछ पता है, लेकिन फिलहाल मैं बस केवल हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मैंने जो भी भोग प्रसाद बनाया है उसे आ करके वो ग्रहण करें, और साथ ही साथ उनसे जो है भूल चूक के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना भी कर लेती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई हो, जो भी पूजा पाठ में भूल चूक हो गई हो, उसके लिए मुझे वो क्षमा करें। तो कुछ इस तरह से जो है मैं भोग वगैरह लगाती हूँ। तो जल्द ही आपको ना आपका जो पूजा ब्लॉग है ना वो देखने को मिलेगा, कोशिश में लगी हूँ जिस दिन फ्री हो गए बच्चे तो जरूर जो है शूट करके कर दूंगी। तो बस यही 2-4 क्वेश्चंस थे जिनके मुझे आंसर देने थे। तो फिलहाल अब उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर कुछ और प्रश्न होंगे तो जरूर पूछिएगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि उनका आंसर देने में मुझे टाइम लग जाए, क्योंकि भी थोड़ा सा शेड्यूल जो है बिगड़ा हुआ है बेटे के पेपर की वजह से। तो बस आज का जो ये क्वेश्चन आंसर वीडियो है ना, मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।